17,332 अरब रुपए जो है वो डेट सर्विसिंग में और उसके साथ लाइबिलिटीज में इजाफा हुआ है। तो अब क्या हमारी इकोनॉमी इस चीज की मुतहम्मल हो सकती है? और उसके साथ साथ ये पेट्रोल की कीमत है, डीजल की कीमत है, और फिर स्टॉक एक्सचेंज है, फिर डॉलर है। अब 303 रुपए मार्केट में भी डॉलर नहीं मिल रहा। तो इस सूरत हाल में इकोनॉमी कैसे चलेगी? जी जॉन साहब, देखिए मैं ये समझता हूं कि हमारा बुनियादी प्रॉब्लम जो है वो माशी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि माशी फैसले किए जाते हैं सियासी एजेंडे के तहत, और उसका नतीजा फिर हमें ये जितनी भी चीजों का भी मोती वाला साहब ने जिक्र किया, आप जिक्र कर रहे हैं, ये नताइज हैं, ये फल फ्रूट हैं, ये जो जो बीज हम बोते हैं, जो बीज है वो ये है कि हम माशी फैसले करते हैं सियासी एजेंडे की बुनियाद पे। अगर सियासत और मईशत को अलग अलग कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि मईशत या माशी हिसाब से पाकिस्तान के पास वसाइल भी बेतहाशा हैं, टैलेंट भी एग्जिस्ट करता है, और टैलेंट और वसाइल को मिला दिया जाए तो फिर वो मईशत आपके सामने आती है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि सियासी बुनियाद पे फैसले हैं और उसका मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। आपने पेट्रोल का जिक्र किया, देखिए पेट्रोल के हवाले से अभी आपने शुरू में सिराजुल हक साहब का भी बयान जो है वो सुनाया, वो मुल्क गिर एहतजाज करना चाहते हैं। सिर्फ दो हकायक आपके सामने रखता हूं। हम 5 लाख बैरल रोजाना के तेल की इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसमें से लगभग 90 से 95% जो है वो इंपोर्ट होता है आलमी मंडी से। आलमी मंडी में कुछ हफ्ते पहले $71 का एक बैरल था और आज वो $85 का एक बैरल है, यानी कि 20% इजाफा हुआ है। अब चाहे वो निगरान हुकूमत हो, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ेगी तो हुकूमत के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर सस्ता तेल बेच सके। देखिए कोई भी दुकान जो महंगा माल खरीदेगी और सस्ता बेचेगी वो दुकान बंद हो जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान बंद हो जाए, पर महंगा आलमी मंडी से आ रहा है तो किसी हुकूमत के पास, आप सिराजुल हक साहब से दरखास्त कर लें, वो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला बता दें कि अगर महंगा तेल बाहर से खरीदा जा रहा है तो उसको पाकिस्तान में सस्ता कैसे बेचा जा सकता है। जी चलिए डॉक्टर साहब, इसके दुनिया में बहुत सारे मॉडल्स हैं कि मतलब अगर फर्ज करें कि आप तेल इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि उसकी कंजम्पशन कम करें पाकिस्तान के अंदर। किसी तरह ये 5 लाख है तो कम से कम 4 लाख पे ले आए इसको, और उसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर से तेल ज्यादा से ज्यादा आप निकालें और आप वार फुटिंग पे इसको एक्सप्लोर करें तेल को, ताकि पाकिस्तान की अपनी जरूरत के मुताबिक पेट्रोल यहां पैदा हो सके। जी मैं 50% आपके आर्गुमेंट के साथ एग्री करता हूं और बाकी जो आपने शुरू में कहा उससे एग्री नहीं करता। ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हम पेट्रोल को किस तरह यहाँ पे उसका इस्तेमाल कम करें और अपनी इंडस्ट्री जो है वो बंद करते चले जाएं। जब पेट्रोल की कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ती है इसका मतलब है कि इंडस्ट्री चल रही है, इसका मतलब है कि नौकरियां मिलेंगी। जो आपने बात की मुल्क के अंदर जो तेल एग्जिस्ट करता है, मैं आपको गाड़ियों पर अननेसेसरी पेट्रोल खर्च होता है कि मसलन अगर फर्ज करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा लेंगे तो वो फिर लोग जाती गाड़ियों में पेट्रोल कम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ये है कि गाड़ियां फ्यूल एफिशिएंट होनी चाहिए। पाकिस्तान में फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां नहीं है, उनकी तादाद ज्यादा है। फ्यूल कंजर्वेशन के हवाले से आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिसमें हमारी फ्यूल एफिशिएंट कार आ जाए या दूसरी चीजें जो आपने जिसका जिक्र किया। देखिए मामला तेल के हवाले से तो ये है कि जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का एक इदारा है, उसका जो पाकिस्तान में सर्वे आया है उसमें वो बताते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई 9 बिलियन बैरल तेल का मौजूद एग्जिस्ट करता है। हम जो इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बताया 5 लाख बैरल, इसका मतलब यह है कि अगले 45 से 50 साल की कंजम्पशन का तेल जो है वो इस मुल्क के अंदर मौजूद है। लेकिन हमने किसी एक्सप्लोरेशन कंपनी को छोड़ा नहीं है, सबको पाकिस्तान से भगा दिया है। या तो ये वो जो तेल का माफिया है जो चाहता है कि हम तेल इंपोर्ट ही करते रहें और उस इंपोर्ट करने में शायद उनकी कमीशंस बनती हैं या उनका माल बनता है। हमने किसी एक्सप्लोरेशन कंपनी को पाकिस्तान में नहीं रहने दिया, सबको भगा दिया है। हालांकि इस मुल्क में तेल भी मौजूद है और गैस के हवाले से जो अमेरिकन
एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का तखमीना है वो 105 ट्रिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस है, जिसका मतलब है कि अगले 50 साल की गैस इस मुल्क के अंदर मौजूद है। लेकिन हमने गैस की एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, तेल की कंपनीज को, सबको पाकिस्तान से भगा दिया। पाकिस्तान में ये जो बिजली की, गैस की कंजप्शन है ना, उसको कम करने का एक तरीका ये भी है कि आप एक लिमिट तय कर दें। कोई घर उस लिमिट से ज्यादा ना गैस इस्तेमाल कर सके ना बिजली इस्तेमाल कर सके, फिर लोग राशनिंग पे जाएंगे। लोगों को पता है कि मेरी लिमिट अगर खत्म हो जाएगी मेरी ऑटोमेटिक बिजली बंद हो जाएगी, फिर इससे कंजप्शन भी कंट्रोल हो सकती है। लेकिन ये बड़े फैसले जो हमें करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगे, ये फरमाइए सर, ये जो हमें एक तवक्को है कि ये जो गवर्नमेंट आ रही है ये लंबा अरसा चलेगी, और अगर ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लंबा अरसा चल जाती है तो पाकिस्तान को फायदा होगा या फिर ये भी वेस्ट है? देखिए, इशारे कुछ ऐसे जरूर नजर आ रहे हैं, जिस तरह कानून साजी हुई है, जिस तरह वजीर आजम साहब का जो नाम का चुनाव किया गया है, जो आपने कहा उस तरफ लगता है कि उस तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, बुनियादी चीज ये है कि अगर तो माशी फैसले सियासी एजेंडे पे हों और इस हुकूमत के दौरान भी माशी फैसले सियासी एजेंडे पे हों तो फिर तो कोई तब्दीली आने वाली नहीं। देखिए, प्रॉब्लम ये हुआ है कि आप 2008 से बाद का जो अरसा है देख लें, उसमें सारी सियासी जमातों ने अपना अपना रोल प्ले किया है, अपनी अपनी हुकूमत बनाई है। मुशर्रफ साहब 6000 अरब का कौमी कर्जा छोड़ के गए, 6000 अरब। आज हम बैठे हैं 73,000 अरब पे। अंदाजा कीजिए, सिर्फ 15 सालों के अंदर 73,000 पे पहुंच गए हैं, और पहले हमें कोई 61 साल लगे थे, 61 साल लगे थे 6000 अरब पे पहुंचने के लिए। जो भी सियासी हुकूमत आई है, मैंने देखा है कि 3 या 4 काम उसमें नजर आते हैं। पहला ये कि 15 से 20 अरब रुपया रोजाना का इजाफी कर्जा लिया जाता है। 2 से 4,000 रुपए का रोजाना का रियासती इदारों में नुकसान होता है। सियासी हरीफों को उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जाते हैं। और चौथा काम ये होता है कि 60 से 70 करोड़ रुपया तरक्याती स्कीमों के नाम पे हर एमएनए को बांट दिया जाता है। पांचवा काम मुझे कोई होता हुआ नजर नहीं आया, और ये 15 साल गुजर गए हैं, और उसके नतीजे में ये आज आपको नजर आ रहा है कि अब हम अगले 12 महीनों में कोई 28 अरब डॉलर की हमने अदायगियां करनी है। तो ये अब मेरा ख्याल है कि क्रिटिकल हो गया कि जो आपके माशी फैसले हैं उनके ऊपर सियासत का असर रसूख जो है वो खत्म करना होगा। और अगर ये इस हुकूमत के दौरान कर पाते हैं तो फिर आप समझिए कि रोशनी की किरण जो है वो आपको नजर आने लगेगी। बिल्कुल सही। अजमल साहब आपकी तरफ आने सर, ये फरमाइएगा आपको तवक्कुआत हैं इस गवर्नमेंट से, ये जो निगरान गवर्नमेंट है, और अगर इसका दुनिया बढ़ जाए तो क्या पाकिस्तान को फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, जो सियासी गवर्नमेंट होती है ना, सही अवाम के वोटों से आती है, उसको ये एहसास होता है कि हम काम करें। निगरान सेटअप जो होता है ये 90 दिन के लिए होता है। मैं कहूँ मार्शल लॉ लग जाए तब भी तो 10-11 साल लोग कहते हैं 90 दिन के लिए। सर नहीं, मैं अब पता नहीं 90 साल के लिए ये 90 दिन के लिए, खुदा बेहतर करे, इस मुल्क पे रहम करे। मेरी इनसे गुजारिश है, एक तो 10 से ज्यादा वजीर मुशीर न रखे, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। और दूसरे, ये अपनी गाड़ियों में आए, ये अपना पेट्रोल खर्च के नहीं, ये घर जाकर खाना खाए, ये घर जाकर कुछ तो पेश करे ना। अगर ये जो 16 माह हुकूमत थी, ये खाली अगर सोलर लगा के सरकारी इदारों में चली जाती ना, तो आज हम ये तो कहते कि यार सरकारी अखराजात हम पे कम हो गए हैं। लेकिन सरकारी अखराजात आप देख लें, कोई हमारा इदारा नहीं है जो मुनाफा बख्श हो। 600 अरब रुपए के खसारे में है, और पता नहीं क्या तबाही है। गाड़ियां देखें, हर दफ्तर के बाहर पिछले 20-20 सालों की गाड़ियां बाहर जंग लगी पड़ी हैं, उनको हम नीलाम भी करके नहीं। डॉक्टर फरज सलीम साहब ने एक बार कहा था कि जो वफाक है ना, फेडरल गवर्नमेंट, उसके पास 90,000 गाड़ियां। 90,000 गाड़ियां। अब खुदा का, उन 90,000 गाड़ियों में पेट्रोल भी तो डलता है, पेट्रोल भी डलता है, मेंटेनेंस भी होती है। ये जुल्म है इस मुल्क के साथ। तो 90,000 की 90,000 कहीं खड़ी कर दी जाए, और खुदा या उन अफसरों को दे देना जी, उन्हें कहें कि आप रखें ये गाड़ी और आपके थोड़े से पैसे कटेंगे, पेट्रोल अपना डालें, पेट्रोल अपना डालें, तब तो कुछ हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त ये जो 300 रुपए पेट्रोल और 300, इससे मजीद, अच्छा गवर्नमेंट एक और काम नहीं करती है। अब ये हमारी सब्जियां, फ्रूट, ये चीजें महंगी क्यों हो जाती हैं? बहुत ज्यादा किरायों की वजह से। ये हमारे पास माल गाड़ियां होती थी,
वो माल गाड़ियां सब्सिडी ये नहीं कर सकते कि बलूचिस्तान से सब्जी फ्रूट आना है, मैंने आना है तो हम उस पे ले आए। ब्रेक लेनी है। मैं आपको वैसे एक और तजवीज भी दूंगा जिससे सब्जियां और फ्रूट सस्ते हो सकते हैं, जो दुनिया के अंदर एक मॉडल है, वो मैं आपको भी वो तो यहाँ पे नहीं, मैं बड़ा जबरदस्त मॉडल, छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद